और मुझे आप लोगों के साथ वजीफ़ा शेयर करना था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो रेगुलर वजीफ़ा पढ़ती हूँ वो बहुत अच्छा है। वाकई आप लोग ट्राई करके देखिए, आप लोगों को अपनी लाइफ में खुद चेंजिंग नज़र आएगी, बहुत अच्छा महसूस होगा। अच्छी लाइफ जा रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ सेट है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये पढ़ना है 10 मरतबा अल्लाह की तस्बीह, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 100 मरतबा। ये आप काम करते हुए, चलते फिरते सफ़र में, और ये जितने भी वज़ाइफ है सब आप। सुबह उठते ही सरप्राइज़ मिल गया कि भाई गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही और लाइट भी नहीं है कि चलो मैं मशीन चलाकर फिर उससे नाश्ता बना लूँ। ये देखें चाबी फुल खुली हुई है और बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही, और हमारा चूल्हा भी ख़राब हो गया है तो अब मशीन नहीं चल सकती। फिर मैंने अपनी जुगाड़ लड़ाई, सिलेंडर लगाया, फिर सिलेंडर पर नाश्ता बनाया, फिर हम सब ने नाश्ता किया। आज खाने में हमने बनाए हैं दाल चावल। ये मैं मिर्ची तल रही हूँ। मिर्च तो हमारे यहाँ लाजमी मस्ट तली जाती है रोज़ाना। और दाल आज हमने थोड़ी न्यू तरीके से बनाई है, वरना हमारे सादी नमक हल्दी वाली दाल बनती है। चावल भिगा कर रखे हुए, मिर्ची तलने के बाद चावल भगारूँगी। ये चावल के लिए पतीली निकाल कर रखी हुई है पहले ही। और ये भिंडी की तैयारी कर कर रखी है। चावल भगाने के बाद भिंडी बनाऊँगी। असल में मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ ये देखें, ये आप लोगों ने रात के क्या टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं। सारा दिन से मैं अभी फ्री होकर ऊपर आई हूँ। मैंने सोचा लाइट पता नहीं क्या हो गया, हमारी 2-3 दिन से लाइट ही नहीं जा रही। ये भी कुछ अजीब लग रहा है कि लाइट क्यों नहीं जा रही। शायद मैंने अपने व्लॉग में ज़्यादा ही कुछ कह दिया था लाइट और गैस के बारे में, तो उन्होंने सोचा भाई इनकी नहीं लेनी अब लाइट। तो हमारे 3-4 दिन हो गए लाइट नहीं जा रही, तो मैंने सोचा चलो काफ़ी टाइम से जो कपड़े रखे हुए सिल नहीं पा रहे वो मैं अब सी लेती हूँ। तो ऊपर आई हूँ मैं, और एहसन ने ये मुझे सरप्राइज़ दे दिया है। ये देखिए सारे एहसन के कपड़े, ये सारे इनके कपड़े। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने ये क्यों यहाँ पर निकाल कर मेरे लिए सजा कर रखे में मेरे लिए। अब मैं कपड़े सियूँगी या ये करूँगी, अब ये करने में बस सारा टाइम गुजर जाएगा। और सुबह से आज मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैंने सोचा कि पब्लिक मुझसे परेशान आ जाएगी, लोग परेशान आ जाएंगे मुझसे कि भाई रोज़ रोज़ एक ही चीज़ दिखा रही होती है ये। सुबह हम उठे, हमने नाश्ता बनाया, बच्चों को रेडी किया, किचन क्लीन किया, सफाई की, खाना बनाया, इशाल को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, बस वही वही वही। लोग परेशान आ जाएंगे कि इसका तो और कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए मैंने सुबह से कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। अब रात के 10 बज रहे हैं, तो ये कपड़े सीने के लिए आई हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं ये सरप्राइज़ दे दिया है। मिलाद हो रही है हमारे बराबर में, कितना अच्छा माहौल लग रहा है। सुना आप लोग भी, लो भाई हाँ हो रही है। मैंने सोचा कि मैंने सुनने के लिए कहा और वो ख़त्म हो गई। मेरे रूम के बिल्कुल साथ में मदरसा है बराबर में। यहाँ पर रोज़ाना मिलाद होती है, बयान होता है, बहुत अच्छा माहौल लगता है। बयान भी मैं बड़े गौर से सुनती हूँ जब भी ऊपर लेटी हुई होती हूँ फ्री, बहुत अच्छा माहौल लगता है। और मुझे आप लोगों के साथ वजीफ़ा शेयर करना था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो रेगुलर वजीफ़ा पढ़ती हूँ वो बहुत अच्छा है। वाकई आप लोग ट्राई करके देखिए, आप लोगों को अपनी लाइफ में खुद चेंजिंग नज़र आएगी, बहुत अच्छा महसूस होगा। मुझे जब मेरे मामू ने बताया था, मैंने स्टार्ट किया था, शुरू में मुश्किल लगता है, थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन फिर जब आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो वो एक आदत सी हो जाएगी। और बस अपने अंदर तैयार कर लीजिए कि ये रोज़ाना लाजमी पढ़ना है तो पढ़ना है। जैसे नमाज हमें लाजमी पढ़नी है, वैसे ही हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें, 2 तस्बीह पढ़ लें तो 24 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इसके पढ़ने से आप लोगों को खुद अपनी लाइफ में 2-3 महीने में चेंजिंग महसूस होगी कि काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। मैं भी पहले बड़ी परेशान सी रहती थी, ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन मैंने जब से ये वजीफ़ा स्टार्ट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा सुकून में आ गई हूँ और बहुत अच्छी जा रही है लाइफ, सब कुछ सेट है। आ जाओ, ये देखो क्या हुआ। मैं आऊँ? हाँ। कहाँ पर आऊँ? ये मेरी चीज़ है, मैं खाऊंगी, लाओ दो।
एहसन बच्चों के लिए चीज़ें लाकर रखते हैं और इनके पीछे से मैं खा लेती हूँ इनकी आधी चीज़ें। अभी मैं बिस्किट इनके खा ही रही थी और इशाल आ गई, एक खाया था और अब आ गई, देखो दोनों बहन भाई खा गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन वज़ाइफ़ के बारे में मैं बताने लगी थी आप लोगों को। बहुत अच्छे वज़ाइफ़ है ये, इसमें आप पाबंदी के साथ अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला का ख़ास रहम करम होगा इसके पढ़ने वालों के ऊपर। जो चाहते हैं कि उन पर खुदा का खास करम हो तो वो इन वज़ाइफ़ को खुलूस नियत, शौक़, लगन और बगैर नागा के पढ़ें। हदीस शरीफ के मफ़हूम में है कि अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जिसमें नागा ना हो। जो अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करेंगे, अपने तमाम मामलात में मौजज़ात देखेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत कफ़ालत में रहेंगे। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत तेज़ी होगी। रिस्क बारिश की तरह बरसेगा। नामुमकिन मुश्किलात भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। और वाकई ये ऐसा ही है। ये पढ़ने से पहले मैं भी काफ़ी परेशान रहती थी, डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन जब से मैंने इसको पढ़ने में पाबंदी की है तो अल्लाह ताला का बहुत करम है मेरे ऊपर। ज़हनी तौर पर मैं सुकून में रहती हूँ और बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ सेट है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये पढ़ना है 10 मरतबा अल्लाह की तस्बीह, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 100 मरतबा। ये आप काम करते हुए, चलते फिरते, सफ़र में, और ये जितने भी वज़ाइफ़ है सब आप आगे भी, ये नहीं है कि आपको तरतीब वाइज पढ़ने हैं, आप आगे पीछे भी पढ़ सकते हो। मगरिब की नमाज़ के बाद से लेकर अगली मगरिब की नमाज़ से पहले तक आपको ये मुकम्मल कर लेना है। अगर आप ये तो 10 मरतबा है, 2-3 मिनट में हो जाता है, और एक एक तस्बीह भी पढ़ेंगे हर नमाज़ के बाद तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आयतुल कुर्सी पढ़नी है 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। ठीक है, ये इसकी आयतुल कुर्सी आ गई। और इसके बाद है दुआए ताल्लुक़ कम से कम 11 मरतबा पढ़नी है। और ये वाली तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये अगर आप वैसे ही भी सारा दिन चलते फिरते भी पढ़ते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद है इसके। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़नी है और फजर की नमाज़ के बाद पढ़नी है। ये वाली तस्बीह सिर्फ 100 मरतबा। ये वाली सिर्फ फजर और मगरिब की नमाज़ के बाद, बाकी जितने भी वज़ाइफ़ हैं वो सब किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हो। और वसवसों से बचने की दुआ अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ सिर्फ 3 मरतबा। ठीक है, ये आप 1 मरतबा कर देखें, आप लोगों को खुद महसूस होगा। अच्छा, इसमें तादाद लिखी हुई है कम से कम 10 मरतबा, 20 मरतबा, 25 मरतबा। हर वज़ाइफ़ के आगे जितनी तादाद लिखी हुई है आप उतनी मरतबा पढ़ सकते हो, जितना आप पढ़ सकते हो आप उतना पढ़ो। लेकिन जितनी भी आपने अगर 25 मरतबा पढ़ रहे हो तो आपको फिर रेगुलर 25 मरतबा ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कभी आपने 10 पढ़ लिया, कभी 25 पढ़ लिया। तो जो भी आप तादाद रखोगे फिर आपको रेगुलर वही रखनी है। तो इसी वजह से मैं जो सबसे कम वाली है 10 मरतबा, 100 मरतबा, 100 मरतबा, ये 3 मरतबा जो सबसे कम वाली है मैं वही पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं इतना ही पढ़ पाती हूँ। अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो फिर मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। ये इसकी खास हिदायत। तमाम वज़ाइफ़ शुरू करने से पहले और तादाद मुकम्मल करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन। वज़ाइफ़ का वक्त एक मगरिब की अज़ान से दूसरी मगरिब की अज़ान तक है। हमेशा वज़ाइफ़ कम से कम तादाद जो दायरे में है पढ़ें, ताकि अहद वाले वज़ाइफ़ में नागा ना हो। और अगर इजाफा करें तो तादाद मुकर्रर करें जो रोज़ाना पढ़ सकें। बेहतर है कि वज़ाइफ़ रात को मुकम्मल कर लें ताकि दिन में दुरूद शरीफ की कसरत हो सके। वज़ाइफ़ की तरतीब आगे पीछे करके भी पढ़ सकते हैं और वज़ाइफ़ ज़बानी याद होने पर बगैर वज़ू भी पढ़ सकते हैं। जिनकी उम्र 17 साल या इससे कम हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा से ज़्यादा ना पढ़ें। ख़वातीन अपने खास अय्याम में फ़क़्त दुरूद शरीफ पढ़ें और वो भी दिल में पढ़ें तो अच्छा है। मैं तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये कार्ड अपने हाथ में लिया है। मेरी आदत इतनी ज़्यादा गई है कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कुछ मुज़बानी याद हो गया है। बस एक ये वाली दुआ है जो मुझे अभी तक याद नहीं हो पाई, तो वो मैंने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, तो वो मैं मोबाइल से पढ़ लेती हूँ। तो बस यही थे, अगर आप पढ़ सकते हैं तो कोशिश कर देखें। अब देखो रात के 10:30 हो रहे हैं और ये सब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे। पहले ये कपड़े सीना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कपड़े सीने लग गई हूँ। एक ये वाला शर्ट सीना है मुझे, तो अब पहले ये कर लेती हूँ। और देखो अब बच्चे मुझे कितना सीने देते हैं और कब फ्री होती हूँ। रात के 11:30 हो गए हैं। मैं कपड़े सीने बैठी थी और सूट ये वाला सीना था, लेकर बैठी तो देखा इसका धागा नहीं है मैचिंग में। फिर ये वाला सूट लिया, इसका भी नहीं था, तो दोनों मैंने भी कटिंग कर रख दी है, मशीन पैक कर दिया है। सुबह मार्केट से मम्मी से इनके धागे मंगवाऊंगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला ये कल स्टिच करूंगी। तो जब तक आज मैंने सफाई नहीं की थी, देख सकते हैं आप लोग कितना रूम मेज हुआ हुआ। ऐसा अलग मेरे लिए तोहफे छोड़ कर गई हैं। इन्होंने अभी कपड़े चेंज करे किए हैं, नहाया वगैरह है कुछ, तो ये सारा भी सफाई कर लेती हूँ। ये वाले तो कपड़े जो हैं ये ऐसा नहीं आकर बताएंगे इनका क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ क्यों लिंडा बाज़ार सजाया हुआ इन्होंने। तो ये मेरे जो मम्मी ने रस्सियों से उतारे थे कपड़े, ये वाले तय करके रख देती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। और 11:30 हो रहे हैं, फिर नीचे जाऊँगी, बच्चों को देखती हूँ और देखती हूँ नीचे क्या हो रहा है।
ड्रेसिंग अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब ये साफ़ कर लिया है तो ये वाले कपड़े रेशन का जो लंडा बाजार है ये उठाकर मैं रख दूँगी यहाँ, और फिर बेड और वगैरह साफ़ करके सारी डस्टिंग करके झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। एक टाइम पर मेरा ड्रेसिंग इतना मेकअप से फुल भरा हुआ होता था, सारे में मेकअप, परफ्यूम्स, अच्छी अच्छी चीज़ें। जब नई नई शादी होती है, जब कितना मज़ा आता है ना, सारी चीज़ आप लोगों को नई नई मिल रही होती है। फिर उसके बाद आ गए ज़ुहान अली और इशाल, और फिर ड्रेसिंग बिल्कुल साफ़। यहाँ का शीशा भी तोड़ दिया, ये वाला शीशा भी तोड़ दिया। ये मेरे बच्चों के ही कारनामे हैं सारे। अब यहाँ पर यह आलम है कि मैं कंघा तक नहीं रख सकती, ये भी नहीं रहने देते। ये भी हमें ढूंढना पड़ता है इधर उधर कि भाई कहाँ है। मेकअप सजाना तो दूर की बात है, ये कंघा तक नहीं रख सकते हम। बस अब यही होता है, दूध की डब्बी, थर्मोस, फीडर। सवा 12 हो गए हैं रात के, और सफाई कर ली है मैंने रूम की, बिल्कुल क्लीन कर लिया है रूम। पोछा सुखाने के लिए फ़ैन खोला हुआ था, अब नीचे जा रही हूँ, देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं नीचे। और दिन भर की मैं आपको अपनी रूटीन दिखाती हूँ। आज रात की रूटीन दिखाने वाली हूँ। रात के 12:15 हो रहे हैं। नीचे हमारे घर में इस वक्त क्या चल रहा है। मैं बच्चों को रोज़ाना 10 साढ़े 10 बजे तक खाना खिला देती हूँ, लेकिन आज दिन में ऊपर टाइम नहीं मिल सका था, काम नहीं किया था, इस वजह से बिज़ी हो गई थी। तो अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। जाती हूँ नीचे बच्चों के पास। ये सोलर फ़ैन है, ऑफ़ करती हूँ तो फिर ऑटोमेटिक खुल जाता है थोड़ी देर के बाद, इसलिए रुक गई थी। फिर रिमोट से ऑफ़ कर कर ही जाऊँ। चलो चलते हैं नीचे, क्या हो रहा है। 1 मिनट लाइट ऑफ कर दूँ। ये पप्पा देख रहे हैं न्यूज़। पप्पा खा रहे हैं खाना, और किचन में इस वक्त कोई भी नहीं है। बच्चे हैं मेरे अंदर। मैं बहुत ही अच्छी बच्ची हूँ, रोज़ाना रात में दूध पीकर सोती हूँ। तो मैं अपने लिए यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ, मेरी नंद बर्तन धो रही है, और ज़ुहान अली पूरे घर में बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बच्चा बस अकेले अकेले खेलता रहता है। और यहाँ पर भी कोई नहीं है। ये कपड़े धोकर सुखाए हैं हाथ से, नए कपड़े हाथ से धोते हैं ना हम लोग, तो इसलिए। और ये मेरा दूध गर्म हो जाए फिर पीकर चलती हूँ ऊपर। वाओ, नन्नू बोलना वाओ। आ जाओ। बच्चों को खाना वाना खिलाकर खुद खाना खाकर ऊपर आई हूँ। अब हम सोने लग। विशाल के भी स्कूल की छुट्टी हैं, जो होमवर्क मिला है वो मैंने करवा रही हूँ। ट्यूशन तो वैसे वो जा रही है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए तो मैंने देखा नहीं था उसका बैग खोलकर क्या पढ़ रही है, क्या कर रही है। तो मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ काम कहाँ तक पहुँचा है विशाल का। विशाल, आपके वालिद का क्या नाम है? सूरज कब निकलता है? पालतू जानवर किसे कहते हैं? जो घर में पाले जाते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। जो घर में पाले जाते हैं। विशाल 1 मिनट इसको दे दो। हम स्कूल में क्या हासिल करते हैं? तालीम। हमारे मुल्क का क्या नाम है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बानी कौन है? कायदे आज़म। परिंदे किसकी मदद से उड़ते हैं? बड़ों की मदद से। क्या पौधे सांस लेते हैं? जी हाँ। सूरज से हमें क्या हासिल होता है? रोशनी और हरारत। पाकिस्तान के झंडे का रंग कैसा है? हरा और सफेद। पहले की दुआ सुनाए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मोतु आया। गुड। दूध पीने से पहले की दुआ सुनाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिन्हु। चलो। विशाल को 10-15 मिनट तक पढ़ाया, उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था सोने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों को सुला देती हूँ। फिर मैंने इनके डायपर वगैरह चेंज किए, सॉक्स पहनाए, फीडर बना कर दी दोनों को, और फिर इन दोनों को सुलाने के बाद अब मैं भी सोने लगी हूँ। और ज़ुहान अली को ये पता चल गया था कि यहाँ पर मम्मा ने कैमरा रखा हुआ है, तो वो बार बार वहाँ पर कैमरे के आगे आकर
खुद से ही बातें किए जा रहा था। अब दोनों को सुलाऊंगी, फिर इशाल को दूध दूंगी और जोहान अली को जोशांदा दूंगी। फिर इशाल जब गहरी नींद में सो जाएगी फिर उसे जोशांदा दूंगी, क्योंकि वो जाग रही होती जब नहीं पीती। और ये है कि फिडर के लिए दोनों बहन भाई लड़ते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।